लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस जिना अस्पताल के मुर्दा खाने की बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद जनरेटर से काम चलाने की कोशिशें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सकी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि मुर्दा खाने की बिजली बंद होने की खबर गलत है, बिजली बहाल की जा चुकी है। जबकि ज़राए का कहना है कि शहर में मूसलाधार बारिश के बायस जिना अस्पताल में कायम मुर्दा खाने की बिजली भी बंद हो गई थी, जिसके बायस वहां रखी लाशें खराब होने का खदशा पैदा हो गया था। ज़राए का कहना है कि मुर्दा खाने में रखी गई लाशों के लिए मुतबादिल ज़राए से रेफ्रिजरेटर्स चलाने की कोशिशें की गईं, ताहम वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके। जिना अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि बारिश के बायस मुर्दा खाने की बिजली सप्लाई मुतासिर हुई थी, ताहम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से बिजली फराहम कर दी गई थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी कहना था कि जिना अस्पताल में 3 रोज तक बिजली सप्लाई मुतासिर होने की खबर दुरुस्त नहीं, मुर्दा खाने की बिजली बहाल की जा चुकी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस जिना अस्पताल के मुर्दा खाने की बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद जनरेटर से काम चलाने की कोशिशें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सकी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि मुर्दा खाने की बिजली बंद होने की खबर गलत है, बिजली बहाल की जा चुकी है। जबकि ज़राए का कहना है कि शहर में मूसलाधार बारिश के बायस जिना अस्पताल में कायम मुर्दा खाने की बिजली भी बंद हो गई थी, जिसके बायस वहां रखी लाशें खराब होने का खदशा पैदा हो गया था। ज़राए का कहना है कि मुर्दा खाने में रखी गई लाशों के लिए मुतबादिल ज़राए से रेफ्रिजरेटर्स चलाने की कोशिशें की गईं, ताहम वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके। जिना अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि बारिश के बायस मुर्दा खाने की बिजली सप्लाई मुतासिर हुई थी, ताहम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से बिजली फराहम कर दी गई थी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी कहना था कि जिना अस्पताल में 3 रोज तक बिजली सप्लाई मुतासिर होने की खबर दुरुस्त नहीं, मुर्दा खाने की बिजली बहाल की जा चुकी है।